कि जो पेंशन की बहाली करेगा वही देश पे राज करेगा। ये वो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नई पेंशन स्कीम साल 2004 में लागू की गई थी और इसे लेकर केंद्र सरकार और कई राज्यों के बीच टकराव लंबे समय से जारी है। रविवार को ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद रैली में जुटे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाजी मोटे और नीलेश कानड़। कहाँ से आए हैं? हम सब महाराष्ट्र से, अकोला, नागपुर से आए, विदर्भ से आए। क्या केवल महाराष्ट्र से ही लोग यहाँ पर आए थे? नहीं, पूरे देश से आए हुए। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं और 10 लाख की भीड़ में यहाँ पे सब मौजूद है। और हमारी जो मांग है, कम से कम 5, 6, 7 साल हो गए, हर स्टेट में, हर राज्य पर हम अपनी लेवल पर एक आंदोलन करते आए, लेकिन जो भी राज्य सरकार है वो अपनी बतौर झारखंड, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्य है वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल कर दी। लेकिन महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी महाराष्ट्र, प्रगत महाराष्ट्र है, वहाँ पे खाली आश्वासन देते आ रहे सरकार है, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए पूरे स्टेट ने अभी एक निश्चित किया है कि अब राज्य सरकारें छोड़ के सीधे दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और हमारी जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, वो मांग सीधे हम दिल्ली पर जाकर ही अपनी मांग रखे। अगर दिल्ली सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में भी और इससे ज्यादा तेज आंदोलन होने वाला है। अगर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो किसी भी स्टेट पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी पेंशन और वैसी भी हमें चाहिए। और ये जो नई पेंशन वाली सरकार है, नई पेंशन ये पूरी खासगीकरण की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हम पूरे बतौर अपने से विरोध कर रहे हैं इसका। वो शेयर मार्केट के महाराष्ट्र है। प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन आपका किस वजह से लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया? आखिर तक कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से। और सारे लोगों को हमको मालूम ही है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो देश में 2004 से बंद है और हमारे महाराष्ट्र में 1 नवंबर 2005 से बंद है। तो हम सारे जो है एनपीएस कर्मचारी है और एनपीएस जो है पूरी प्राइवेट वाली और कुछ कंपनियों का धंधा करने वाली स्कीम है। तो इसलिए हम उसको नहीं चाहते। शेयर मार्केट वाली ये जो स्कीम है ये हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें हमारी लड़ाई जो है, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। संविधान बोलता है कि ओल्ड पेंशन जो है हमारे हक है। कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको माना है कि ये हमारी हक की लड़ाई है, कोई भीख नहीं है। सभी ओल्ड पेंशन जो है वो हमारा अधिकार है, तो वही हमारी अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट था, ये पूरे देश में किया गया या फिर दिल्ली में आप लोग आए हैं? दिल्ली में प्रोटेस्ट या कितने बजे का आह्वान किया गया था? कितने लोगों की गैदरिंग हुई? हाँ, या अभी पूरे मतलब वैसे इस टाइम पे तो दिल्ली में ही आंदोलन था और कई जगहों पे इस टाइम पे आंदोलन नहीं था। तो दिल्ली में अभी तक मतलब यहाँ पे जितने लोग थे उससे कई गुना ज्यादा तो बाहर लोग थे, क्योंकि पुलिस ने भी अंदर उनको आने के लिए मना कर दिया था। तो बहुत सारे लोग थे इससे। हाँ, तो ये 10 लाख के आसपास लोग पूरे दिल्ली में हैं। हम तो केंद्र के, क्योंकि केंद्र ने ये पूरा बंद कर दिया है। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ पे लागू कर दे तो वहाँ पे भी हो जाएगी। तो ये हमारी मांग है कि इसको तुरंत लागू करें। अगर राज्य सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल ठमके, मैं महाराष्ट्र से हूँ।
ये हमारा जो आंदोलन अभी चल रहा है पिछले 8 सालों से चल रहा है सर। महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश की मांग ये है कि हम देश में पुरानी पेंशन लागू करें, क्योंकि जो कर्मचारी है वो देश के हित में, देश के जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो स्कीम नेशनल स्कीम होती है जो जनता के ऊपर लेने का ले जाने का काम कर्मचारी व्यवस्था करती है। डेमोक्रेसी इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी सर, और ब्यूरोक्रेसी ये देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रखती है। तो हम सभी कर्मचारियों की मांग है कि महाराष्ट्र नहीं तो सभी देश में पुरानी पेंशन जल्द से जल्द शासन लागू करे, क्योंकि केंद्र की सरकार के हाथ में अभी ये पावर है, उनके पास ये अधिकार है कि सर आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं सर। तो हमारी मांग ये है कि हम भी देश के लोग हैं, हमें भी जीने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है सर। तो हमारी मांग ये है कि आप जल्द से जल्द देश के कर्मचारियों को, पूरे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करें सर, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना सर, ये हमारे वजूद की लड़ाई है सर, और इस लड़ाई में हम पूरे देश के कर्मचारी इकट्ठा हो गए। अगर आने वाले दिनों में सरकार ने हमारे मांगे अगर पूरी ना की तो हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे पूरे देश में। हम सरकार के खिलाफ नहीं, तो हमारी वोट फॉर ओपीएस का मिशन जो हमारा है कि जो पेंशन की बहाली करेगा वही देश पे राज करेगा, ये मिशन हम चलाने वाले हैं सर। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि आप सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाली करे, और इस कर्मचारियों के परिवार को जो खुशियां चाहिए सर, उनके परिवार के जो सदस्य उनकी मौत हो गई है सर, उनके परिवार को कुछ मुआवजा नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताए सर। 50 यूनियन आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई सर, हमारे देश भर से यूनियन है सर, देश भर के 22 से 25 हजार नहीं, ज्यादा, उससे ज्यादा यूनियन है सर। ये सिर्फ केवल शिक्षक कर्मचारी नहीं सर, पूरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी आ रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट पे आज पूरे देश में जो कर्मचारी है वो जागरूक हो गए सर, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हम कुछ दूसरा और नया मांग रहे हैं, हम हमारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं सर। बस यही सरकार से हमारी विनती है सर, नहीं तो आने वाले दिनों में हम पुरानी पेंशन की वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को कामयाब करेंगे सर, और जो पेंशन की बहाली करेगा वही